नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शायद पहली बार लिखा है कि जो बाइडेन चुनाव जीते हैं, लेकिन क्या उनके इतना लिख भर देने से व्हाइट हाउस की जंग को खत्म मान लिया जाए? ऐसा नहीं है, क्योंकि ट्रंप अभी भी यह मानने को तैयार नहीं कि वो हारे हैं और ना वो चुनावी धांधली के आरोपों को वापस लेते नजर आ रहे हैं। आज हम अपने इस खास शो में व्हाइट हाउस के लिए चल रही इसी जंग की बात करेंगे। साथ ही यह भी बताएंगे कि व्हाइट हाउस में कोई भी हो, चीन को हिसाब तो देना ही पड़ेगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का यह खास शो, व्हाइट हाउस की जंग। रविवार को डोनाल्ड ट्रंप ने एक ट्वीट किया। उन्होंने लिखा, वो यानी जो बाइडेन चुनाव जीते हैं क्योंकि चुनाव में हेरफेर हुई और इसी हेरफेर के ताने बाने में पूरा अमेरिका सुलग रहा है। ट्रंप और बाइडेन दोनों अपनी अपनी चालें चल रहे हैं। आइए दिखाते हैं किस कदर इस वक्त अमेरिकी सियासत में तूफान आया हुआ है। राष्ट्रपति चुनाव पूरा होने के बाद भी अमेरिका उलझा हुआ है। राष्ट्रपति पद की रेस में रिपब्लिकन पार्टी के डोनाल्ड ट्रंप को हराने के लिए डेमोक्रेट के जो बाइडेन ने जरूरी 270 इलेक्टोरल वोट का आंकड़ा भी पार कर लिया है। मगर बावजूद इसके अभी तक अमेरिका में कोई पूरे यकीन से नहीं कह पा रहा है कि अब आगे क्या होगा। चूंकि डोनाल्ड ट्रंप हार मानने को तैयार नहीं है और वो चुनाव परिणामों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवा चुके हैं, लिहाजा अमेरिका में सियासी तूफान मचा हुआ है। व्हाइट हाउस को लेकर बात सुलझने का नाम ही नहीं ले रही है और इस विवाद में ताजा पन्ना दिवाली से भी जुड़ गया है। वह यूं कि हिंदुओं और भारत के सबसे बड़े त्योहार दिवाली पर अमेरिका से एक नहीं 3 बधाई संदेश दिए गए, वो भी आधिकारिक तौर पर। सबसे पहले वो बधाई संदेश देखिए जो आधिकारिक तौर पर दिवाली पर दिए गए। सबसे पहली शुभकामना आई प्रेसिडेंट इलेक्टेड जो बाइडेन की तरफ से, जिसके तुरंत बाद अमेरिकी इतिहास की पहली महिला उपराष्ट्रपति बनने जा रही भारतीय मूल की कमला हैरिस ने भी भारतीयों को दिवाली की शुभकामनाएं दी। और सबसे अंत में सबसे महत्वपूर्ण बयान व्हाइट हाउस की तरफ से दीपावली बयान जारी किया गया, जिसमें राष्ट्रपति ट्रंप फर्स्ट लेडी मेलानिया ट्रंप ने दिवाली की शुभकामनाएं दी। यानी कि एक तरफ तो जो बाइडेन और कमला हैरिस की टीम ने व्हाइट हाउस आने की पूरी तैयारी कर ली है, तो दूसरी तरफ ट्रंप है कि व्हाइट हाउस छोड़ना नहीं चाहते। डोनाल्ड ट्रंप की इस योजना का खुलासा खुद उनके सलाहकार पीटर नवारो ने किया। नवारो के मुताबिक व्हाइट हाउस में बाइडेन के स्वागत की नहीं बल्कि डोनाल्ड ट्रंप के दूसरे कार्यकाल की तैयारी हो रही है। We're moving forward here at the White House under the assumption that there will be a second Trump term. I think it's really important before people's heads explode here to understand that what we seek here is verifiable ballots, certifiable ballots, and an investigation into what are growing numbers of allegations of fraud under signed affidavits by witnesses. CNN की रिपोर्ट के मुताबिक बाइडेन को 306 इलेक्टोरल वोट और ट्रंप को 232 मिले हैं, जबकि जीतने के लिए 270 इलेक्टोरल वोट की जरूरत होती है। इसके बावजूद ना तो ट्रंप हार स्वीकार कर रहे हैं, ना ही उनके समर्थक। और ट्रंप को समर्थन देने के मकसद से उनके हजारों समर्थकों ने अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन डीसी में शनिवार को एक रैली भी निकाली। इस रैली में शामिल होने वाले ज्यादातर वो लोग हैं जो अमेरिकी चुनाव में प्रचार के दौरान ट्रंप का समर्थन कर रहे थे। उनके जो स्टेट के जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो बहुत पावरफुल हैं और इंडिपेंडेंट हैं और वो प्रेसिडेंट ट्रंप की बात को नहीं मानेंगे। एक बार जब सारी स्टेट की इलेक्शंस की रिकाउंट हो जाएगी और प्रेसिडेंट इलेक्ट डिक्लेयर हो जाएंगे ऑफिशियली भी, तो उसके बाद जो स्टेट एजेंसीज हैं
सिक्योरिटी एजेंसीज हैं उनका बिहेवियर भी बदल जाएगा। हालात जैसे हैं उससे ये साफ है कि दुनिया का सबसे मजबूत लोकतंत्र इस बार कड़े इम्तिहान से गुजरने वाला है। ट्रंप अपने खिलाफ नतीजों को स्वीकार करने वाले नहीं और इसीलिए उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। ट्रंप जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में उनके समर्थन का माहौल है क्योंकि कंजर्वेटिव वहां बहुमत में है। हाल ही में ट्रंप द्वारा नामित जज एमी बैरे ने शपथ ग्रहण भी किया है। लेकिन सवाल है कि अमेरिका की सियासी लड़ाई में क्या सुप्रीम कोर्ट पक्षपात करेगा? ऐसा नहीं है कि अमेरिकी चुनाव की लड़ाई पहली बार सुप्रीम कोर्ट पहुंची है। आज से 20 साल पहले भी चुनावी लड़ाई कोर्ट पहुंच चुकी है। यह लड़ाई थी रिपब्लिकन पार्टी के जॉर्ज डब्ल्यू बुश और डेमोक्रेट एल गोर के बीच। साल 2000 में भी अमेरिकी चुनाव का विवाद सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया था। उस वक्त जॉर्ज डब्ल्यू बुश और अल गोर के बीच वोटों का अंतर काफी कम था और टाई की स्थिति बन गई थी। इसी वजह से निर्णायक वोटों की गिनती में फ्लोरिडा काउंटिंग पर विवाद हो गया और अल गोर ने फ्लोरिडा में दोबारा काउंटिंग की मांग की। दोबारा काउंटिंग का विवाद उठा तो मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने रिकाउंटिंग की जरूरत को खारिज कर दिया। इस फैसले के बाद बुश के राष्ट्रपति बनने का रास्ता साफ हुआ था। ट्रंप और उनके समर्थकों के रुख से यही लग रहा है कि इस बार भी फार्मूला कानूनी पेच में उलझेगा और ये पहले से कहीं ज्यादा पेचीदा हो सकता है। अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन डीसी जंग के मैदान में तब्दील हो चुकी है। व्हाइट हाउस से लेकर शहर की सड़कों तक तूफान मचा है। डोनाल्ड ट्रंप अपनी हार स्वीकार करने को तैयार नहीं हैं और उनके समर्थक हैं कि सड़कों पर संग्राम के लिए तैयार खड़े हैं। राष्ट्रपति चुनाव पर अमेरिका में उठा तूफान। ट्रंप समर्थकों की मेगा मिलियन मार्च। वॉशिंगटन डीसी बना जंग का मैदान। ट्रंप समर्थकों और विरोधियों में हिंसक झड़प। अमेरिका में 2020 में हुए अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में चुनावी धांधली को लेकर उठा तूफान थमने का नाम नहीं ले रहा है। जहां एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप चुनाव हार जाने के बावजूद अपनी हार मानने के लिए तैयार नहीं है, वहीं अब उनके समर्थक उनके समर्थन में सड़कों पर उतर आए हैं। ये अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन की तस्वीरें हैं। तस्वीरों में साफ दिखाई दे रहा है कि हाथों में लाल रंग के झंडे और सर पर लाल टोपियां लगाए डोनाल्ड ट्रंप के हजारों समर्थकों ने उन्हें समर्थन देने और राष्ट्रपति चुनाव के परिणामों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करने के लिए एक रैली निकाली। इस रैली के दौरान लोगों के हाथों में वी वॉन्ट ट्रंप, स्टॉप स्टीलिंग और 4 more years जैसे बैनर भी दिखाई दिए। ट्रंप समर्थकों ने इस रैली को मेगा मिलियन मार्च का नाम दिया था। We are and we believe that we won and we're going to prove it because the law in the United States is not like Venezuela. It's a law in this country. It's a big fraud and I know it's a fact because they use the same machines for votes. It's the systematic machines and they can turn automatically your votes. This is why they had to recount one by one. मेगा मिलियन मार्च का आयोजन डोनाल्ड ट्रंप को समर्थन देने के लिए किया गया था। इस दौरान ट्रंप समर्थक व्हाइट हाउस के नजदीक पेंसिल्वेनिया एवेन्यू से फ्रीडम प्लाजा तक और सुप्रीम कोर्ट के बाहर इकट्ठा हुए थे और उन्होंने राष्ट्रपति चुनाव के परिणाम के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया। We believe it's going to be changing. People are being celebrating very early. Christmas is coming for Trump and it's going to be in a really good way. We're going to win.
लेकिन इस बीच एक ऐसी अनहोनी हुई जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं था। दरअसल इस दौरान ट्रंप समर्थकों और उनके विरोधियों के बीच जोरदार नारेबाजी शुरू हो गई और जल्द ही ये नारेबाजी झड़प में तब्दील हो गई। दोनों ही पक्षों के बीच जमकर हाथापाई हुई। हिंसा की, हत्या की जो खबरें आ रही, मुझे लगता है कि ये काफ़ी समय तक इस तरह से चलेगा। इसी के प्रेसिडेंट ट्रंप जब वो प्रेसिडेंट नहीं भी रहेंगे तब भी वो इस ग्रुप को नहीं छोड़ेंगे और इनके साथ न वो लोग इनको छोड़ेंगे। उनकी लीडरशिप में एक नई किस्म की सियासत की आगाज या शुरुआत हो रही है अमेरिका के अंदर। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप डेमोक्रेटिक उम्मीदवार जो बाइडेन से चुनाव हार चुके हैं और जो बाइडेन की जीत के साथ ही डोनाल्ड ट्रंप के दोबारा राष्ट्रपति बनने का सपना टूट गया है। लेकिन ट्रंप अपनी हार मानने को तैयार नहीं और उन्होंने धांधली का आरोप लगाया है। अब तो ट्रंप के समर्थक भी सड़कों पर उतर आए हैं और जानकारों की माने तो वॉशिंगटन में ट्रंप के समर्थकों का प्रदर्शन ट्रंप की तरफ से शक्ति का प्रदर्शन था। फॉक्स न्यूज की रिपोर्ट के मुताबिक मेगा मिलियन मार्च के दौरान ट्रंप विरोधी संगठनों एंटीफा, BLM यानी ब्लैक लाइव्स मैटर और ट्रंप समर्थक संगठन प्राउड बॉयज के बीच झड़प शुरू हो गई। वॉशिंगटन में जैसे जैसे अंधेरा फैलता गया, ट्रंप विरोधियों का प्रदर्शन और भी ज्यादा उग्र होता चला गया। ट्रंप विरोधियों ने ट्रंप समर्थकों की लाल टोपियां और झंडे छीनकर उनमें आग लगा दी। वॉशिंगटन पोस्ट के मुताबिक ये झड़प रात को और भी ज्यादा तेज हो गई। ट्रंप विरोधियों ने ट्रंप समर्थकों के लगाए उन स्टॉल को भी नुकसान पहुंचाया जिन पर ट्रंप समर्थक सामान बेच रहे थे। ट्रंप समर्थकों और विरोधियों के बीच ये झड़प अमेरिकी राष्ट्रपति कार्यालय व्हाइट हाउस से कुछ ही दूरी पर हुई। दोनों पक्षों के बीच ये हिंसक झड़प काफी देर तक चलती रही। हालात को बिगड़ते देख पुलिस ने मौके पर पहुंचकर दोनों पक्षों को काफी मशक्कत के बाद अलग करवाया। खबर के मुताबिक इस झड़प में दोनों ही पक्षों के कई लोग घायल हुए और पुलिस ने दंगा फैलाने के आरोप में 10 लोगों को गिरफ्तार भी किया। ट्रंप के समर्थन में वॉशिंगटन के अलावा फ्लोरिडा, मिशिगन और एरिजोना में भी प्रदर्शन हुए। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव पर नजर रखने वाले अधिकारियों के मुताबिक अमेरिका में हुए राष्ट्रपति चुनाव में किसी तरीके की धांधली नहीं हुई है। अमेरिका में 3 नवंबर को हुए राष्ट्रपति चुनाव में डेमोक्रेट उम्मीदवार जो बाइडेन को विजेता घोषित किया जा चुका है। पेंटागन के अंदर और दूसरी जगहों पे इम्पोर्टेंट पोजीशंस में जो अभी चेंजेस किए हैं, बदलाव लाए हैं, नए लोगों को बिठा लाए, जो उनके बहुत हार्ड कोर लॉयलिस्ट हैं उनको पोजीशन दी है। उस कारणवश बहुत से मीडिया कर्मियों का मानना ये है कि ये तख्ता पलट की तैयारी है। लेकिन यह है कि अमेरिका में तख्ता पलट कोई आसान काम नहीं है। पेंटागन अगर चाहेगा कि इस तरह की हरकत हो। अमेरिका में साल 2020 का राष्ट्रपति चुनाव हो चुका है और चुनावी नतीजों के मुताबिक डेमोक्रेटिक पार्टी के जो बाइडेन चुनाव जीत चुके हैं, लेकिन ट्रंप अपनी हार मानने को तैयार नहीं है। इस बीच खबरें यह भी है कि 2024 में रिपब्लिकन पार्टी डोनाल्ड ट्रंप को ही अपना उम्मीदवार बना सकती है। इसकी वजह भी है, रिपब्लिकन पार्टी के पास ट्रंप से ज्यादा ताकतवर और लोकप्रिय उम्मीदवार कोई नहीं है। इसलिए माना जा रहा है कि 2024 के राष्ट्रपति चुनाव में भी डोनाल्ड ट्रंप चुनाव लड़ सकते हैं। वॉशिंगटन पोस्ट की एक रिपोर्ट के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप ने अपने करीबियों को बता दिया है कि 2024 में वो एक बार फिर राष्ट्रपति चुनाव लड़ेंगे। रिपब्लिकन पार्टी को GOP यानी ग्रैंड ओल्ड पार्टी भी कहा जाता है। CNN की एक रिपोर्ट के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप रिपब्लिकन पार्टी पर अपनी पकड़ मजबूत कर रहे हैं। पिछले दिनों उन्होंने पार्टी की नेशनल कमेटी में अपनी कट्टर समर्थक रोना मैकडेनियल की नियुक्ति करवाई। रिपब्लिकन पार्टी की नेशनल कमेटी आखिर में पार्टी की तरफ से राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के नाम पर मोहर लगाती है। जानकारों का कहना है कि रिपब्लिकन पार्टी के पास साल 2024 में होने वाले राष्ट्रपति चुनाव के लिए डोनाल्ड ट्रंप की तुलना में ज्यादा विकल्प नहीं है। अगर हैं भी तो ट्रंप के मुकाबले उनका कद काफी छोटा है। डोनाल्ड ट्रंप पार्टी के सबसे लोकप्रिय नेता बन चुके हैं और 2020 के चुनाव में ये साफ हो गया कि उन्होंने जो बाइडेन को कितनी कड़ी टक्कर दी, वो भी ऐसे हालात में जब हर ओपिनियन पोल में उनकी बुरी तरह से चुनाव हार जाने की बात कही जा रही थी। रिपब्लिकन पार्टी के सूत्रों के मुताबिक रिपब्लिकन पार्टी के 90% लोग डोनाल्ड ट्रंप के पक्ष में हैं।
इसके अलावा पार्टी के कट्टरपंथी लोग उनके नाम का समर्थन भी कर सकते हैं। अब सवाल ये है कि क्या 2024 के राष्ट्रपति चुनाव में रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार बनने के लिए डोनाल्ड ट्रंप की राह इतनी आसान होगी जितनी मानी जा रही है? शायद नहीं। दरअसल 2024 में डोनाल्ड ट्रंप 78 साल के होंगे और राष्ट्रपति चुनाव के लिहाज से ये उम्र थोड़ी ज्यादा है। दूसरा ये कि डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ कई आरोप हैं और राष्ट्रपति पद से हटते ही उन्हें कई मुकदमों का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन जानकारों का ये भी मानना है कि अगर डोनाल्ड ट्रंप कानूनी पेचीदगियों को सुलझा लेते हैं तो 2024 में एक बार फिर डोनाल्ड ट्रंप चुनावी मैदान में नजर आ सकते हैं। यानी एक बात तो साफ है कि डोनाल्ड ट्रंप इतनी आसानी से हार मानने वाले नहीं हैं। और यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं जाइएगा नहीं, जल्द हाजिर हो रहे हैं। व्हाइट हाउस की जंग दिलचस्प मोड़ पर खड़ी है और इस जंग की यह दिलचस्प कहानी वक्त की किताब में हमेशा हमेशा के लिए दर्ज हो रही है। आइए अब इस कहानी से अलग उस कहानी की बात करते हैं जिसमें व्हाइट हाउस से ड्रैगन के खिलाफ चल रही रणनीति की धार कम होती नजर नहीं आ रही। चीन को लगा जोर का झटका। ट्रंप ने लिया चीन पर बड़ा फैसला। विदाई से पहले ट्रंप का ऐलान। डोनाल्ड ट्रंप का आखिरी फरमान। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप 2020 में हुए अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में हार मान चुके हैं, लेकिन फिर भी व्हाइट हाउस छोड़ने से पहले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चीन को एक ऐसा जोरदार झटका दिया है जिसका खमियाजा चीन को आने वाले वक्त में उठाना पड़ सकता है। शायद ये राष्ट्रपति ट्रंप का आखिरी फरमान हो और शायद उन्होंने व्हाइट हाउस छोड़ने से पहले ये तय कर लिया था कि वो चीन को एक कड़ा सबक सिखाकर ही व्हाइट हाउस से रुखसत होंगे। दरअसल राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चीन पर एक बड़ा और सख्त फैसला लेते हुए ये आदेश जारी किया है कि अब कोई भी अमेरिकी कंपनी या फिर शख्स चीनी कंपनियों में निवेश नहीं करेगा। यानी उन्होंने अमेरिकी कंपनियों और लोगों पर चीन की कंपनियों के साथ बिजनेस करने पर प्रतिबंध लगा दिया है। कि चीन के बारे में उन्होंने दोबारा से कई कंपनियों को रोक दिया है उसका, तो ये तो चीन के साथ तो उनका जो मेन प्रॉब्लम है जो साइनो यूएस रिलेशंस की है वो यही ट्रेड वॉर चलता चला आ रहा है। टेक्नोलॉजी, हाई टेक्नोलॉजी कंपनीज के ऊपर प्रतिबंध लग रहा है, जैसे 5G के ऊपर उन्होंने वहाँ की जो कंपनीज उनको रोका है काफ़ी कुछ। ऊपर से जो हांगकांग के चलते उन्होंने कुछ और डिसीजंस इस बारे में लिए हैं। व्हाइट हाउस छोड़ने से पहले अमेरिका के राष्ट्रपति ने चीन को लेकर एक बड़ा और एक कड़ा आदेश जारी किया है। इस आदेश के मुताबिक अब कोई भी अमेरिकी चीनी कंपनियों के साथ व्यापार नहीं कर सकता। जानकारों की माने तो इस फैसले से चीन को बड़ा आर्थिक नुकसान होगा। ये फैसला 11 जनवरी 2021 से लागू हो जाएगा। यानी कह सकते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप के व्हाइट हाउस से जाने के बाद भी चीन और अमेरिका के बीच ट्रेड वॉर जारी रहेगा। राष्ट्रपति ट्रंप ने अपने इस फरमान में चीन की उन 31 कंपनियों पर निशाना साधा है जिनमें अमेरिकी कंपनियां सबसे ज्यादा निवेश कर रही थी। जानकारों का मानना है कि राष्ट्रपति ट्रंप के इस आदेश के बाद चीन की कई बड़ी कंपनियों को भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। इनमें चीन की टेलीकॉम, एरोस्पेस और कंस्ट्रक्शन से जुड़ी कंपनियां सबसे ज्यादा प्रभावित होंगी। दरअसल अमेरिका और चीन में साल 2019 की शुरुआत से ही ट्रेड वॉर चल रही है। इसके बाद पूरी दुनिया में कोरोना फैलने के मुद्दे पर भी दोनों देश आमने सामने हैं। इसके अलावा दक्षिण चीन सागर में भी चीन और अमेरिका के बीच तनातनी चल रही है। लिहाजा जानकारों का भी मानना है कि चीन के खिलाफ डोनाल्ड ट्रंप का सख्त रवैया और अब ये आदेश यकीनन आने वाले वक्त में चीन के लिए एक बड़ा झटका साबित होने वाला है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के आदेश के मुताबिक अब अमेरिकी कंपनियां चीन की उन कंपनियों में निवेश नहीं करेंगी जो किसी भी तरह से चीन की सेना से जुड़ी हुई हैं। दरअसल ट्रंप के निशाने पर वो 31 चीनी कंपनियां हैं जिन्हें अमेरिका के रक्षा विभाग ने चीन की सेना का समर्थक माना है।
अब ट्रंप के आदेश के मुताबिक कोई भी अमेरिकी सरकारी कंपनी उन चीनी कंपनियों में निवेश नहीं करेंगी। राष्ट्रपति चुनाव में डेमोक्रेट उम्मीदवार जो बाइडेन के हाथों मिली शिकस्त के बाद डोनाल्ड ट्रंप का लिया ये बड़ा फैसला है। इसके अलावा इसका एक मतलब ये भी निकलता है कि डोनाल्ड ट्रंप सत्ता हस्तांतरण से पहले चीन के खिलाफ कार्रवाई का कोई मौका छोड़ना नहीं चाहते। यानी ट्रंप जाते जाते चीन को एक ऐसा जख्म देते जाएंगे जिसकी टीस वो आने वाले कई सालों तक नहीं भूल पाएगा। अमेरिका का आरोप है कि चीन अपनी सेना, खुफिया तंत्र और दूसरे सुरक्षा एजेंसियों को मजबूत बनाने और उनकी आधुनिकीकरण के लिए पिछले एक लंबे वक्त से अमेरिकी पूंजी का इस्तेमाल करता आया है। लेकिन राष्ट्रपति ट्रंप के इस फरमान के बाद चीन के लिए ऐसा करना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन हो जाएगा। जानकारों का ये मानना है कि डोनाल्ड ट्रंप का चीन को लेकर ये फैसला अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडेन के लिए उनके शुरुआती दिनों में मुश्किलें खड़ा कर सकता है। वैसे चीन पर अमेरिका के नए राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अपने पत्ते पूरी तरह से नहीं खोले हैं, लेकिन फिर भी जानकारों का मानना है कि जो बाइडेन भी चीन के रवैये और चीन और अमेरिका के रिश्तों को देखते हुए चीन के खिलाफ सख्त रुख अख्तियार कर सकते हैं। कुछ जानकार इस बात की भी संभावनाओं से इनकार नहीं कर रहे हैं कि व्हाइट हाउस में आने के बाद नए राष्ट्रपति जो बाइडेन डोनाल्ड ट्रंप के कुछ फैसलों को पलट दें। विशेषज्ञों का मानना है कि डोनाल्ड ट्रंप ने चीन को लेकर ऐसे वक्त में यह फैसला लिया जब उनका राष्ट्रपति भवन से विदा होना तय है। लिहाजा यह संभावना हमेशा बनी रहेगी कि सत्ता संभालने के बाद बाइडेन इसे पलट दें। मैं ये समझता हूं कि जो प्रेसिडेंट बाइडेन रहेंगे उनका सोचना, जहां तक उनकी स्टेटमेंट्स अब तक आई हैं, वो ये है कि वो एक कॉन्फ्लिक्ट का पाथ ना लेकर के अपनी बातों को एक डायलॉग के जरिए, थ्रू मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशंस के जरिए उसको घटाने की कोशिश करेंगे। अमेरिका के नए राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अभी तक चीन को लेकर अपनी रणनीति का खुलासा नहीं किया है। हालांकि बाइडेन ने हांगकांग और ताइवान को लेकर चीन का विरोध किया है। वहीं दूसरी तरफ जिनजियांग प्रांत में वीगर मुसलमान समुदाय पर होने वाले दमन को वो नरसंहार का भी नाम दे चुके हैं। तो वहीं पूरी दुनिया में कोरोना को फैलाने के लिए बाइडेन ने चीन को जिम्मेदार भी ठहराया है। ऐसे में जो बाइडेन के राष्ट्रपति बनने के बाद चीन और अमेरिका की बीच की ये खटास दूर होने में काफी समय लगेगा। विशेषज्ञ इस बात की उम्मीद जता रहे हैं कि व्हाइट हाउस में आने के बाद जो बाइडेन चीन की विस्तारवादी नीति को रोकने के लिए उसके खिलाफ कठोर कदम ही उठाएंगे, क्योंकि चीन इस वक्त अमेरिका के लिए सबसे बड़ा खतरा बन चुका है। लिहाजा बाइडेन प्रशासन भी चीन के खिलाफ सख्त रवैया अपना सकता है। यानी अमेरिका में सत्ता परिवर्तन के बाद भी चीन के लिए मुश्किलों का दौर जारी रहेगा। जो बाइडेन अपने चुनाव प्रचार के दौरान ये साफ कर चुके हैं कि वो राष्ट्रपति बनने के बाद चीन पर ट्रंप प्रशासन से भी ज्यादा आर्थिक दबाव बनाएंगे। ये भी एक सच ही है कि जो बाइडेन के अमेरिकी राष्ट्रपति बनने के करीब एक हफ्ते बाद चीन की तरफ से उन्हें आधिकारिक तौर पर बधाई संदेश भेजा गया। लेकिन इसके साथ ही चीन ने नए अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के सेनकाकू द्वीप को लेकर दिए बयान पर कड़ा एतराज भी जताया है। दरअसल जो बाइडेन ने कहा था कि सेनकाकू द्वीप को चीन के शिकंजे से बचाने की मुहिम में अमेरिका जापान का साथ देगा। चीन पर जो बाइडेन के रवैये को देखते हुए लगता है कि अभी अमेरिका और चीन में कई और मुद्दों पर तनातनी बढ़ने वाली है। लेकिन अमेरिका के नए राष्ट्रपति जो बाइडेन चीन की विस्तारवादी नीतियों पर कैसे अंकुश लगाएंगे, इसका इंतजार पूरी दुनिया को है। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। पूरी टीम को दें इजाजत। नमस्कार।